नमस्कार मित्रों, मैं राम मालवी पीएचडी स्कॉलर इन बायोटेक्नोलॉजी फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक अपना नया वीडियो लेकर के। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि पौधों में जो मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसका क्या फर्क पड़ता है या पौधों की ग्रोथ पर उसका इन दोनों का की कमी का क्या असर पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि इन दोनों की कमी के कारण पौधों में पीलापन देखने को मिलता है हमें, दोनों ही कंडीशन में, मैग्नीशियम में भी और नाइट्रोजन में भी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, ये आपस में पोरफायरिन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है बीच में, इस स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग में बीच में होता है मैग्नीशियम और उसके चारों ओर नाइट्रोजन के अणु जुड़े होते हैं। और जैसे ही इन में से या तो मैग्नीशियम निकल जाए तो ही एक पोरफायरिन स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, या नाइट्रोजन अगर निकल जाए तब भी वही सिचुएशन बनेगी, और जिसके कारण जो पौधों के अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधों में हरापन देखने को मिलता है इस क्लोरोफिल के कारण ही। तो मैग्नीशियम हुआ या नाइट्रोजन हुआ, इन दोनों ही की कमी की सिचुएशन में क्लोरोफिल का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण पौधों में क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है और पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही कंडीशन में पौधों में पीलापन देखने को मिलता है, पौधों की पत्तियां पीली होती है, तो हम इसे पहचाने कैसे कि पौधे में मैग्नीशियम की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है। तो इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं पौधों की पत्तियों द्वारा। तो इसके लिए हमें पौधों की जो पुरानी पत्तियां होती है पौधों की, हमें ओल्ड लीव्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके लिए नई लीव्स नहीं, ओल्ड लीव्स, ओल्ड लीव्स का जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी। जब हम लीव को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें पत्तियों की जो नसें हैं, अगर पत्तियों की जो नसें हैं वो हरी हैं और बाकी का जो सरफेस है, लीफ मार्जिन हुआ या लीफ सरफेस हुआ, आउटर सरफेस जो भी है, ये अगर हमें पीला देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन की कमी, सॉरी मैग्नीशियम की कमी होती है ना। हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधों की जो पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां, उनकी नसें तो हरी रहती हैं लेकिन बाकी सरफेस पूरा पीला होने लगता है और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। इसी तरह जब हम नाइट्रोजन को देखें कि नाइट्रोजन की कमी अगर हमें पहचाननी है तो उससे भी हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे हमने मैग्नीशियम में देखा कि पत्तियों की जो नसें हैं वो तो हरी है लेकिन पूरी पत्ती जो है, बाकी पत्ती का सरफेस एरिया पीला पड़ गया है, धीरे धीरे येलो हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीशियम की कमी होगी। लेकिन इसके ही विपरीत जब हम देखें कि जो नसें हैं, पत्तियों की जो नसें हैं वो पीली हो गई है, पत्तियों की जो नसें हैं वो धीरे धीरे पीली हो गई है और बाकी का जो सरफेस एरिया है पत्ती का, बाकी का जो सरफेस एरिया है वो ग्रीन है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी है और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही जो पत्तियों की जो नसें हैं वो पीली हो रही है। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और इसकी एक खास बात यह है, इन कमी को पहचानने के लिए हमें नई पत्तियों को देखने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरानी पत्तियां हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पुरानी जो पत्तियां हैं, ओल्ड लीव्स, उन्हें जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये दोनों कंडीशन को आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी से हमें पौधों में क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या हमें पौधे में जो है, पौधे की ग्रोथ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसी में मैंने आज इस अपने वीडियो में बताया कि हम इन दोनों ही सिचुएशन में कौन सी डेफिशिएंसी पौधे में है या किस इन दोनों न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में से कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, उसे कैसे पहचाने। तो हम इस
ऑब्जर्वेशन के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं कि किस न्यूट्रिएंट की या माइक्रो न्यूट्रिएंट की अभी हमें पौधे को देने की आवश्यकता है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित था। बहुत ही जल्द मैं अपने नए वीडियो में क्या लेकर उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम लोग जिंक की कमी से पौधे में होने वाली जो ग्रोथ रुकती है या उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और बाकी हम जिंक की कमी को कैसे पूरा करें या किस तरीके से हम जिंक फर्टिलाइजर का यूज करें, उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।